गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिल्व मंगल भक्त की कल चर्चा प्रारंभ हुई थी, आज भी उन्हीं के विषय में चर्चा होगी। बिल्व मंगल ऐसे रस रसिक भक्त शिरोमणि हुए कि भगवान ने साक्षात आकर उनको दर्शन दिया और उनको अपना बना लिया। अपनी आंखें दोनों निकाल करके अपने शरीर से अलग कर दी। भगवान का स्मरण करते हुए वृंदावन को गए और एक वन में जाकर बैठ गए। न खाने की चिंता न पाने की चिंता, बस पूर्ण शरणागति लेकर भगवान का स्मरण करने लगे। हृदय में गोविंद का बार बार रूप ले आते हैं। जिह्वा रस का आस्वादन कर रही है, बदन पर कोई शिकवा शिकायत नहीं, मन प्रसन्न है। करुणाकर, दीन बंधु, दया सागर, परम प्रभु श्री कृष्ण जी महाराज बिल्व मंगल की ये दशा देखकर रीझ गए। तो एक छोटा बालक का रूप धारण कर बिल्व मंगल के पास पहुंचे और कहा, बिल्व मंगल जी, महाराज जी, महात्मा जी, यहां धूप बहुत है, चलो एक घने वृक्ष के नीचे बैठना, वहां सुखद छाया मिलेगी। ऐसा कहकर बिल्व मंगल के हाथ में अपना हाथ दे दिया, पकड़ा करके चलो मेरे साथ। जो ही बिल्व मंगल जी ने कन्हैया जी का हाथ स्पर्श किया, उनकी ब्रह्म समाधि लग गई। किस प्रकार से ब्रह्म समाधि लगी? जिस प्रकार श्री राम महाराज विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी के साथ जनकपुर में पहुंचे तो उनके रूप को देखकर चारों तरफ जय जयकार होने लगा। सबके हृदय में इच्छा जागृत होने लगी कि दो बालक आए हैं एक महात्मा के साथ। ये तो पता नहीं महात्माओं के बालक हैं कि किसी राजा के कुल के बालक हैं। बड़े सुंदर हैं, देखने योग्य हैं, देखना जरूर है, उनको चलना चाहिए। लेकिन मर्यादा बस माता बहनें न जा सकी। ये बात सीता जी तक भी पहुंची। सीता जी भी मर्यादा के अंतर्गत उनके स्वरूप को न देख सकी। ये समाचार जब महाराज जनक जी को पता चला कि विश्वामित्र जी के साथ दो बालक आए हैं, तो तुरंत आप भगत करने के लिए अपने मंत्री और ब्राह्मण बंधुओं को साथ लेकर के पहुंचे। जो ही उन्होंने राम जी को देखा तो उनकी भी ब्रह्म समाधि लग गई। महात्मा जी को देखने के बाद जब उन्होंने राम को, लक्ष्मण को देखा तो ब्रह्म समाधि लग गई और कहने लगे, कितना सुंदर कहा, कहौ नाथ सुंदर दो बालक, मोने कुल तिलक के नप कुल पालक। हे महाराज, कहो ये सुंदर बालक कौन है? ये किसी मुनि के कुल के पालक हैं कि नृप के कुल के पालक हैं?
आगे कहते हैं कि मेरा मन जो ब्रह्म सुख में अनुरक्त रहता है, आज वो मन ब्रह्म सुख को छोड़कर इनके रूप माधुर्य पर बार बार पहुंच जाता है। तो संदेह होता है ये कौन है। जनक जी पहचान नहीं सके, कहते हैं कि कौन है। फिर ध्यान में आता है, कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ जो छोटा है वो जीव के सदृश है और जो बड़ा है राम वो ब्रह्म के सर है। ब्रह्म जीव सहज संगाति, मानो जन्म जन्मांतर का इनका साथ हो। तो विश्वामित्र जी ने उनका परिचय देना चाहा, खोलना चाहा कि हे राजा जनक ये परम ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन इशारे से खोला कि कोई समझ न सके, समझने वाले ही समझ जाए। क्या कहा कि ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुन बाने। विश्वामित्र जी ने कह दिया जितने जगत में जीव है ये सबको प्रिय है। सीधा सीधा संकेत है कि जगत का प्रिय एक परमात्मा ही होता है और दूसरा कोई नहीं होता। जब ये बात खोलना चाहा तो राम जी विश्वामित्र जी की तरफ देखकर मुस्कुरा गए, मानो मना कर दिया हो कि अब आगे मत खोलना, मैं गुप्त रूप से प्रकट हुआ हूं, मुझे खोलना मत, नहीं लीला कार्य में विक्षेप होगा। विश्वामित्र जी समझ गए। तो दिशा बदल दी। ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा, मुन कौशिक मख के रखवारे, जिन रन हचर निशाचर मारे। ये तो महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। प्रसंग बदल दिया। और यहां जब कृष्ण जी ने बालक बनकर बिल मंगल के हाथ में हाथ दिया कि चलो घनी छाया में बैठना, तो जो ही हाथ पकड़ा ब्रह्म समाधि लग गए। परमानंद राशि जो मिलता है वो सुख आनंद मिलने लगा। अभी हम लोगों को वो सुख आनंद मिला नहीं है, इसलिए हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि वो कैसा होता है। जिनको वो मिल गया है, चाहे वो जागृत में मिला हो चाहे स्वप्न में मिला हो, वो उसके सुख को जानता है। बिल मंगल समझ गए, कन्हैया जी के साथ चले। कन्हैया जी ने एक वृक्ष के तले घनी छाया थी वहां बिठा दिया और हाथ झटके से छुड़ा लिया। बिल मंगल छोड़ना नहीं चाह रहे थे, कस के पकड़ लिया था कि मैं अब छोड़ूंगा नहीं, ये मुझे कोई अनोखी बात लगती है। लेकिन कन्हैया जी समझ गए कि उन्होंने झटका देकर छुड़ाया। बिल मंगल के मुंह से निकल गया कि हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोए। तुम मुझे निर्बल जानते हो, मुझे कमजोर जानते हो, इसलिए अपना हाथ मुझसे झटका देकर छुड़ा लिया है। लेकिन गोविंद तू मेरे हृदय से जाएगा, मेरे मन से जाएगा तो मैं तुझे बलवान समझूंगा, नहीं तू कमजोर तो मुझसे ज्यादा है। क्यों कि झटका देकर छुड़ाया है। कितनी सुंदर बात कही। हम सबके लिए है कि हमारे मन में भगवान बस जाए, हमारे हृदय में प्रभु का स्वरूप बस जाए, तो भगवान को रुकना पड़ेगा, भगवान को आना पड़ेगा, दर्शन देना पड़ेगा। ये विश्वास, ये प्रतीति बढ़ती जाती है। लेकिन हमारे मन में भगवान आए कैसे, भगवान बसे कैसे? हमारे मन में तो संसार के विषय बसे हैं। धन बसा है, पुत्र बसा है, पति बसा है, घर बसा है, दुकान बसी है, मकान बसा है, यही दिखाई देता है। तो भगवान आए कैसे, कैसे मिले, कैसे दर्शन दे, कैसे वो परानंद की राशि प्राप्त हो?
लेकिन बिल मंगल कहते हैं कि मेरे मन में तू बसा है, अगर मेरे मन से निकल कर दिखा तो मैं तुझे बलवान जानूंगा। कि हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोय, जो हृदय ते जाए तो सबल मानूंगो तोय, मैं तुझे फिर सबल मानूंगा, बलवान मानूंगा। कृष्ण जी मुस्कुराते हैं और अदृश्य हो गए। बिल मंगल जी प्रभु का स्मरण करते करते रुदन करते हैं, कवि नृत्य करते हैं। तो कुछ समय बाद, अंधे तो थे ही, आंखें थी नहीं, भूख प्यास तो शरीर को सताती है। 2-4 दिन हुए, बिल मंगल वही वृक्ष के तले बैठे रहे। जाएं तो कहां जाएं, अपने गोविंद के ध्यान में मग्न रहते हैं। गोविंद जी को तो दया आती है, तो दूध भात लेकर एक दोने में कन्हैया जी फिर ग्वाल का रूप बनाकर आए। कहा कि बाबा लो प्रसाद लो। बिल मंगल ने कहा कि मैं एक तरह से प्रसादी नहीं लूंगा, तुम कौन हो पहले मुझे बताओ। ग्वाल बने भगवान ने कहा कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम्हें भूख सता रही है, ये दूध भात है, प्रसादी है, आप इसको ले लीजिए। बिल मंगल ने मना कर दिया कि जब तक तुम पता न बताओगे, तुम नहीं कहोगे कि कौन हो, तब तक मैं नहीं लूंगा, चाहे मेरे प्राण रहे या न रहे। तो कृष्ण जी को फिर खोलना पड़ा कि तू जिसका ध्यान करता है वो कृष्ण मैं हूं, तेरे भक्ति बस तेरे सामने हो। कहा कि प्रभु मुझे दर्शन तो दीजिए, मैं हृदय में तो आपके दर्शन करता हूं, पर साक्षात में दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि मैं दर्शन दूं तो कैसे दूं, तेने अपने दोनों आंखें निकाल करके बाहर शरीर से कर दिए, वो देखने वाले हैं। बिल मंगल ने कहा कि नहीं, ये आंख तो संसार की विषय देखती है, मेरे हृदय की आंख गोविंद आप ठीक कर सकते, खोल सकते हैं, मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपका दर्शन चाहता हूं। भगवान ने कृपा की, जैसे सूर्य के उदय होने से कमल खिल जाते हैं, उसी प्रकार बिल मंगल की दोनों आंखें खुल गईं और भगवान का साक्षात्कार दर्शन करने लगे। उस दर्शन को करते करते बिल मंगल इतने आनंदित, इतने प्रसन्न हुए कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। कल्पना से बाहर, उपमा से बाहर का सुख प्राप्त हुआ। उस सुख को लेकर के भगवान कृष्ण ने कहा कि बिल मंगल अब तुम्हें दर्शन हो चुका है, मैं अपने स्थान को जाता हूं। बिल मंगल ने कहा प्रभु मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती है कि जब मैं चाहूं आपके दर्शन करता रहूं, आप मुझे दर्शन देते रहो। ऐसा विचार जब कृष्ण जी को कहा तो बिल मंगल को आश्वासन दिया। भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हुए। अब तो रोज का नियम बन गया, कृष्ण जी का रोज आकर के दूध भात का दोना उसको देने लगे। रोजाना नित्य कन्हैया अपने हाथ से दूध भात लाकर उनके खिलाते और उस प्रसाद को मिलते ही बिल मंगल परम आनंदित हो जाते हैं। सिर्फ भगवान का स्मरण कीर्तन ही उनकी मन में रह गया और बाकी के सारे विषय छूट गए। ये बात उस वैश्या चिंतामणि को पता चली कि भगवान कृष्ण का दर्शन बिल मंगल को प्राप्त हो गया है, जो कल की कथा में चली थी कि भगवान कृष्ण ने बिल मंगल को दर्शन दे दिया है और वो ऐसा विचार करके बिल मंगल से मिलने के लिए वृंदावन में उनको खोजती हुई उनके निकट पहुंचे। उन्होंने जान लिया कि चिंतामणि आई है। मन में काम भाव नहीं रहा, एक प्रेम जागृत हुआ। गुरु के तुल्य मानी
कहा कि ये अगर मुझे उपदेश नहीं देती तो आज मैं इस आनंद का अधिकारी नहीं बनता। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिनायक है, मैं उनके दर्शन कर रहा हूं, वे मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, तो इसकी बदौलत ही कर रहे हैं। क्योंकि उसने उलाहना दिया था कि मेरी देह में इतना प्रेम है, अगर कृष्ण से करते तो तुम्हारा क्या हाल होता। तो खड़े हुए चिंतामणि का बड़ा आदर सत्कार किया, बैठाया और भगवत चर्चा होने लगी आपस में। थोड़ी देर में बिल मंगल जी के पास जो दोना भगवान देते थे वो रखा था, वो चिंतामणि को प्रसाद रूप में दिया। चिंतामणि ने पूछा कि ये प्रसाद कहां से आया है, कौन लाया है और किसने दिया है, मुझे कहो तभी मैं ये प्रसाद लूंगा। बिल मंगल ने कहा कि ये प्रसाद गोविंद अपने हाथ से रोज नित्य मुझे भेजते हैं। चिंतामणि वैश्या ने कहा कि जब वो रोज नित्य तुमको दूध भात का दाना अपने हाथ से भेजते हैं तो ये आपके लिए भेजते अच्छी बात है, लेकिन मैं भी प्रसादी तब लूंगी जब गोविंद आकर मुझे अपने हाथ से दाना देंगे। चिंतामणि ने नहीं लिया और बिल मंगल जी ने वो प्रसाद नहीं लिया, दोना रख दिया। कैसे ले? अतिथि गुरु रूप मान रहे हैं, वो प्रसाद नहीं ले रहे हैं तो खुद नहीं पा सकते, रख दिया। 2 दिन गुजर गए चिंतामणि की वजह से, और वो कन्हैया जी रोजाना नित्य देते थे वो भी बंद हो गया। बिल मंगल ने प्रार्थना की, प्रभु रोजाना आप प्रसाद भेजते थे, अब कंजूसी क्यों करते हो? ये तो निश्चित मान लीजिए कि हम प्रसादी तब लेंगे जब चिंतामणि प्रसादी ले लेगी, और चिंतामणि प्रसादी तब लेगी जब आप भेज देंगे अपने हाथों से। भगवान मुस्कुराए, खिलखिलाकर हंसकर प्रकट हुए। चिंतामणि को दर्शन प्राप्त हुआ, चिंतामणि भी धन्य हो गई। और वो प्रसाद दोना का चिंतामणि ने लिया, एक बिल मंगल को लिया, दोनों ने प्रसाद पाया और भगवान का दर्शन प्राप्त किया। दोनों भगवान के ध्यान में रत रहने लगे। कई ग्रंथ उन्होंने बनाए, कई ग्रंथ बनाए बिल मंगल जी ने, बड़े बड़े सुंदर श्लोक लिख के। तो ऐसे भक्त इस धरा पर प्रकट हुए हैं जिन्होंने भगवान को भी प्रकट करा लिया है, जिनका प्रकट होना असंभव है, अशक्य है, ऐसे भगवान को भी उन्होंने प्रकट कराया। किसके बल पर? अपनी भक्ति के बल पर, अपने प्रेम के बल पर। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। गोविंद हरे गोपाल हरे।